नर्मदे हर दोस्तों। आज हम हैं मंडला में। मंडला जंगल है ये। हम बिछिया की तरफ जा रहे हैं और एक सवाल था जो बहुत सबके लिए फ़ायदे का है, उसका उत्तर। और मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। पहले पहले मुझे भी हुई, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। और सब लोगों को अभी होती है। साधना का एक पड़ाव होता है, वो आगे की तरफ जब जाने लगता है उससे पहले जो होता है वो है वो। और देखिए वो प्रॉपर और बेस है वो सवाल है कि जब मैं साधना या ध्यान के लिए बैठता हूँ तब आगे पीछे ऐसे शरीर हिलता है और कभी कभी नींद लग जाती है। ये ऐसा बोल रहे हैं। विश्वास कानी जी का सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और उपयोग होगा इस वीडियो का जो साधक है, अभी जो साधना कर रहे हैं, साधक बनना चाहते हैं अच्छे, उनके लिए कि वो स्थिति कैसी हो जो साधना के वक्त हो। और ये ऐसा ना हो, मतलब नींद ना आए और आगे पीछे शरीर हिले ना, एकदम स्ट्रेट रहे। तो उससे ध्यान भटक सकता है आगे पीछे अगर हिलेगा शरीर और नींद आ जाए तो स्थिति कैसी हो और क्या करना चाहिए उसके लिए। तो वो जवाब मैं थोड़े से शब्द में देना चाहूँगा और बहुत उपयोग होगा इसका। आप भी देख लीजिए करके। मैं ऐसे ही सीख गया था गुरु जी के माध्यम से, तो मैं वही आगे की तरफ ज्ञान ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको भी यही बताऊंगा। देखिए क्या होता है, जब ध्यान हम करने बैठते हैं तो जब नींद लग जाती है या बॉडी हिलने लग जाती है, उसका सही कारण ये है हमारे बैठने का तरीका। हमारे बैठने का तरीका सही नहीं होता है। और इस पे कुछ गुरु है जो बताते हैं अच्छा, और कुछ गुरु है उनको खुद नहीं पता होता, तब वो कुछ और उसका मतलब निकाल देते कि कुछ शरीर में आ रहा है और कुछ हाँ आपकी साधना आगे बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखिए ये हिलना वो आपके बैठने के ऊपर है। साधना जो आप स्थान ग्रहण करते हैं उस आसन और बैठना और जगह के ऊपर होता है। तो मैं उसके ऊपर बैठना कैसा है ये पहले बताता हूँ। बैठना कैसा है, आपका जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और जो ये चीज़ है ये अपनी ये और अपनी जो गले की जो घेटी बोलते हैं जिसको, जो ऊपर नीचे होती रहती, वो और ये बिल्कुल सीधे में होनी चाहिए। दोनों ऐसे सीधे होने चाहिए ऐसे, ठीक है। और जो अपना सर है वो जो अपने गर्दन का जो पोजीशन है उसी के बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और हमारी पीठ वैसी ही बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अपना सर ऐसे रहेगा आगे की तरफ तो वो बैलेंस नहीं बनेगा और आप हिल सकते हो, उसके बिल्कुल हो सकता है उसका परिणाम। तो वो सीधा होना चाहिए। और आसन कौन सा लगाए, आसन का ऐसा है, पद्मासन सबसे बेस्ट होता है। पद्मासन में बिल्कुल दो राय नहीं है कि पद्मासन ध्यान के लिए कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं। पद्मासन सबसे बेस्ट है, लेकिन पद्मासन सबसे नहीं लगता, किसी से नहीं लगता और किसी को प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि नाड़ियाँ अभी खुली नहीं होती है। नाड़ियाँ खुल जाती है ना तब पद्मासन बहुत देर तक लग सकता है। पद्मासन के अलावा पालथी मार के जो सिंपल बैठते हैं, जैसे खाने के लिए हम नीचे बैठते हैं पालथी मार के, उसमें बैठ सकते हैं। वो क्या होता है, पद्मासन से अगर दर्द हो रहा है पैरों में तो सारा ध्यान दर्द में चला जाएगा, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ध्यान ही दर्द में चला गया तो फिर ध्यान कहाँ से लगेगा। तो हम पालथी मार के आराम से बैठ सकते हैं। और मुद्रा कौन सी चुने, हाथों की। अब हमने सारा शरीर का बता दिया, और मुद्रा कौन सी चुने, मुद्रा चुननी चाहिए। अब जो नए साधक है
उनको मुद्रा चुननी चाहिए ध्यान मुद्रा, जो आपको पता होगी। अब दूसरे हाथ में कमंडल और ये है, देखिए ऐसे ऐसे जो ऐसे करते हैं, वो मुद्रा चुननी चाहिए साधकों को। और वो मुद्रा घुटने के ठीक ऊपर रहनी चाहिए, और जैसे सीधे हाथ से रखते हैं वैसे होनी चाहिए घुटने के, और रिलैक्स होनी चाहिए बॉडी ना। ऐसा कि कुछ दर्द हो रहा है कहीं पे तो सारा दर्द उसी में, ध्यान उसी में चला जाएगा। रिलैक्स बिल्कुल रहना है, और मुद्रा ध्यान मुद्रा होनी चाहिए। बाकी मुद्रा भी है बहुत सारी, लेकिन वो आगे, जब आपको ध्यान मुद्रा से आप ऊपर की तरफ जाओगे तब उसका दूसरा स्टेप बाकी मुद्राओं की तरफ है। उनमें से एक मुद्रा है ब्रह्मांड मुद्रा। ब्रह्मांड मुद्रा बहुत मतलब रेयर लोग इस्तेमाल करते हैं, और उनका साधना में बहुत ज़्यादा ऊपर होता है पद उनका, तब वो ब्रह्मांड मुद्रा में। तो मुद्रा के बाद बारी आती है हमारे जगह की, कौन सी जगह और कैसी जगह चुने जहाँ पे हम ध्यान लगा सकते हैं। देखिए जगह एकांत होनी चाहिए, आवाज़ें ज़्यादा ना हो वहाँ पे। आवाज़ों से क्या होता है, पहले पहले ही प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। पहले ही अगर आवाज़ें आती रहेगी तो ध्यान उस तरफ जा नहीं पाएगा। तो जगह एकांत में हो। एकांत में इसलिए क्योंकि आप डिस्टर्ब, अगर आपका पूरा ध्यान लग गया और डिस्टर्ब करने के लिए कोई आ गया, फिर ध्यान सारा वेस्ट हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं, लाभ नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जाता है ऊपर, एक दिन में नहीं जाता। बहुत समय की तपस्या होती है वो ध्यान ऊपर की तरफ ले जाना। और अगर वो नहीं जा पाया तो हमारे शरीर पे, हमारे बुद्धि पे बहुत गहरा परिणाम हो सकता है उसका। और ध्यान सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखे हैं, अब ध्यान की तरफ ही जाते जाते दिमाग में प्रॉब्लम हो जाता है उनके। ठीक, तो सही गुरु चुने आप, जो ध्यान के बारे में पूरा नॉलेज हो उसको, और ऐसी चीज़ों में साधना उनकी बड़ी हो। सही गुरु चुनना चाहिए जिनके पता हो। जिनको खुद नहीं पता वो कुछ और ही कर देते हैं और कुछ और ही तरफ ले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सही गुरु, सही नॉलेज होना चाहिए, और आधा नॉलेज कृपया ना हो तो बेहतर है, पूरा नॉलेज हो उस चीज़ का। और कुछ लोग देखे हैं कुंडलिनी, सुषुम्ना, तो ये ऐसी नाड़ियाँ जागृत करने की विचार करते हैं, लेकिन कुंडलिनी जागृत करके उनको संभालना भी आना चाहिए। ठीक है, संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, संभाल नहीं सकते हैं उसकी पावर को, तो उस वजह से उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा ना करें, उनको पहले संभालने की क्षमता बनाए, फिर उनको जागृत करने की कोशिश करें। कोशिश में भी सीधी कोशिश करनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, क्योंकि रास्ता भटकने से हम भटकते रह जाएंगे। तो इस वजह से सही नॉलेज ले। और अब हम जगह का तो बता दिया, कहाँ ध्यान लगाना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अब आसन कैसा हो। आसन आप एक ही रखना है, आपको एक ही आसन, जिस आसन पे बैठते हैं एक रखना है। और जहाँ पे भी बैठे आप ध्यान लगाने के लिए आसन पक्का नीचे लगाना है। इससे क्या है, जो मैं बता रहा हूँ ना, उसका शास्त्र में बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक मतलब भी है उसका, और शास्त्र के हिसाब से दैवीय मतलब भी है। दैवीय ताकत भी आप हासिल कर सकते हैं, और विज्ञान के हिसाब से भी उसका बहुत उपयोग हो सकता है। एक चुंबकीय तत्व होता है, वो ज़मीन से लगा होता है। ठीक, आपको तो पता ही है, गुरुत्वाकर्षण होता है, उससे थोड़ा सा बीच में गैप दे के हमको शरीर को रखना होता है, तब कुछ बिछा के आप ध्यान कर सकते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। जो डायरेक्ट नीचे बैठते हैं वो लेवल अलग होता है दोस्तों। देखिए, तो ये था ध्यान के बारे में कुछ जानकारी। और भी बहुत से सारे सवाल है ध्यान के बारे में, वो आप एक एक करके पूछते रहिए, मैं बताता रहूँगा। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेरे आराध्य देवता कौन है, गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। ठीक, देखिए, आराध्य देवता, जिसकी आप आराधना करो वही आराध्य देवता हो जाता है। और देखिए, परमात्मा एक ही है,
किसी रूप उसकी अलग है, रास्ते अलग है, परमात्मा एक ही है। कोई तंत्र विद्याओं से जाता है तो काली जी की तरफ से जाता है, भगवती माँ भगवती की तरफ से। कोई मंत्र विद्या से जाता है तो शिव जी की तरफ से जाता है। कोई वैष्णव है तो भक्ति की तरफ से जाते हैं। रास्ते सारे अलग अलग है, लेकिन जाता एक ही तरफ है, वो परमात्मा है। और मेरा ये बात करें तो शिव जी मेरे दादा गुरु है, मतलब गुरु जी के गुरु, दादा गुरु। और श्री दत्तात्रेय जी मेरे गुरु जी है, मतलब मेरे गुरु जी के गुरु भाई माने जाते हैं। ठीक, तो गुरु जी तो मुझे ऐसे ही बताते हैं और मैं मान जाता हूँ, क्योंकि गुरु की बातों पे संदेह नहीं करना चाहिए। तो शिव जी मेरे दादा गुरु है, तो आराध्य देवत है। दत्तात्रेय जी गुरु भाई मेरे गुरु जी के, तो वो गुरु जी है मेरे। और गुरु जी तो शरीर में है अभी मेरे गुरु जी, तो वो भी गुरु जी है, दत्तात्रेय जी भी, और गुरु जी भी मेरे गुरु जी है। तो और मैं उनका शिष्य बस। उन्होंने मुझे एक काम सौंपा है कि सही ज्ञान और सही धर्म आगे बढ़ाना है, अंधश्रद्धा नहीं। अंधश्रद्धा बहुत हो गई है धर्म के नाम पे, तो वो आगे नहीं बढ़ानी है। सही धर्म, सही ज्ञान और सही तंत्र। तंत्र की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी धर्म की है। तंत्र से बहुत सारे काम होते हैं और उसका उपयोग हो सकता है इंसान को क्या, सभी जानवर प्राणियों को, सभी प्राणियों को हो सकता है उसका इस्तेमाल। तो आधा तंत्र हमने विलुप्त कर दिया, विलुप्त हो गया। अब गुरु होते हैं वैसे पहुँचे हुए, लेकिन उनको सही आगे ज्ञान बढ़ाने के लिए मार्ग नहीं मिलता, तो उन्हीं के साथ विलुप्त हो जाता है वो। इसलिए तंत्र विलुप्त होता गया। और मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये तीनों तंत्र विद्या में ही आता है। तो ये विलुप्त होने से बचाना है और सही ज्ञान आगे बढ़ाना है। इसलिए मुझे गुरुजी ने काम दिया है, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपको सुन के खुशी होगी कि मैं ऐसे सवाल, ये जो सवाल आप पूछते हैं, वो बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता सब कुछ। और कभी मिलते रहेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक, पूरा दिन बता सकता हूँ मैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं होता है, परिक्रमा में हूँ मैं। उसके लिए एक अलग चैनल शुरू करने वाला हूँ। जब तक चैनल शुरू नहीं होता तब इसी चैनल पे सारी वीडियो ऐसी डालते रहूँगा। वो चैनल आपसे शेयर करूँगा। वो आप चैनल, उस चैनल पे आपने सवाल पूछने हैं, उस चैनल पे सिर्फ आपके सवालों पर जवाब मैं देता रहूँगा। जैसे टाइम मिलेगा वैसे देता रहूँगा। और उसमें सवाल आपके पूछने हैं आपको। और सवाल अध्यात्म से हो, साधना से हो, ध्यान से हो तो अच्छी बात है, मैं अच्छा बोल पाऊँगा। जो मुझे पता नहीं है वो उस पर तो क्या बोल पाऊँगा। सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, और आध्यात्मिक चीज़ में थोड़ा सा जितना पता है उतना बता सकता हूँ, ज़्यादा नहीं पता मुझे भी। और जितना गुरु जी के पास ज्ञान है उसका 1% भी नहीं हूँ मैं, जितना है उतना बांटूँगा आपसे। तो वो चैनल शुरू होने के बाद मैं आपको बता दूँगा। और ये चैनल कैसा लगता है प्लीज़ बताएं कमेंट में, और शेयर करिए चैनल और वीडियो, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। नर्मदे हर।